नमस्कार, मैं राणा यशवंत। ध्यान से सुनिएगा, मामला दिलचस्प है। एक मुकदमा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में। सुनवाई करने वाली दो जजों की बेंच। बेंच को हेड करने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव खन्ना। मामला बिहार में पुलों के गिरने का, और कोर्ट में बिहार सरकार के वकील भी। चीफ जस्टिस कहते हैं कि हमने आपकी तरफ से जो जवाब दिया गया है, आपका काउंटर उसका पहला पेज पढ़ा है। आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार के पास ये स्कीम है, वो स्कीम है, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, लेकिन आपसे जो पूछा गया है उसी का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप ये बताइए कि पुल क्यों गिरे, जवाब क्यों नहीं है। बेंच में जो दूसरे जस्टिस थे, जस्टिस संजय कुमार, उन्होंने कहा कि 3 अंडर कंस्ट्रक्शन पुल गिर गए। अधिकारियों को आपने सस्पेंड कर दिया और फिर बहाल कर लिया। किसके कहने पर, क्यों? यानी कि सब के सब मिले हुए हैं। यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब कोर्ट के आगे बिहार सरकार के वकील की हालत क्या होगी, आप समझ सकते हैं। उन्होंने बताया कि 10,000 से अधिक पुलों का निरीक्षण किया गया है और कई अधिकारियों पर जो डिपार्टमेंटल एक्शन होता है, विभागीय कार्रवाई, वो चल रही है। अब यह अलग मामला है कि अपनी तरफ से हम पता करें कि बिहार में पुलों के गिरने के बाद खासकर के जो बन रहे थे, कितने अधिकारियों को सरकार ने निलंबित किया है या उनके खिलाफ एक्शन लिया है और उसका स्टेटस क्या है। खैर, यह मामला जो है पिछले साल का है, यानी कि 2024 का। बिहार में 9 पुलों के गिरने के बाद जुलाई 2024 में एक जनहित याचिका दायर की गई, PIL। उसमें राज्य के सभी पुलों की क्वालिटी और कंस्ट्रक्शन की जांच करने और हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई कि ये धड़ाधड़ पुल गिर रहे हैं, अजीब सी स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट को भी लग गया कि बिहार में पुलों के बनने, उनकी क्वालिटी चेक करने और मेंटेनेंस को लेकर के लगातार नजर रखना बहुत जरूरी है। लिहाजा कोर्ट ने कहा कि अब पटना हाई कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि बिहार सरकार पुलों की निगरानी नीति और उसमें इंप्रूवमेंट के लिए क्या कर रही है, और जो कर रही है उसको ईमानदारी से प्रभावी तरीके से लागू करें। यानी कि जो काम गवर्नमेंट करना चाहिए वो हाई कोर्ट के हवाले कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब जब कोर्ट का हंटर चला तो बिहार सरकार फुल फॉर्म में दिखने लगी है। जो फजीहत हुई और हो रही है उसको छोड़िए, फिलहाल माहौल ठीक कीजिए। शायद इसी को सोच करके बिहार सरकार में जो पथ निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन, वो कह रहे हैं कि 3,500 से अधिक पुलों का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा और बहुत जल्द ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी भी लागू की जाएगी। इस नीति के तहत हर महीने पुलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की योजना है। गजब है। ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी अब लागू करेंगे, पुलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग अब करेंगे। चलिए मान लेते हैं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हजारों करोड़ रुपए लोगों के बह गए, उनका हिसाब कैसे होगा? इसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी किसके सिर? बिहार सरकार पुलों में भ्रष्टाचार को लेकर के बेनकाब है, और जब पुल के पुल बरसात में गिरते चले जाते हैं तो बिहार देश की चर्चा में आता है। यह आपको पता होना चाहिए, और जाहिर है ऐसी चर्चाएं राज्य की इमेज को ठीक तो नहीं करती होंगी। अभी हाल ही मैंने बेल्ट्रॉन का मामला उठाया कि 20,000 कर्मचारी हैं, 20 साल से आपके यहां ईमानदारी से, जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट किया जाना चाहिए। उनको परमानेंट आप नहीं कर रहे हैं, एक प्राइवेट कंपनी के हवाले उनका वेतन आपने दे रखा है, और वहां साफ साफ करोड़ों के घोटाले, अवारे न्यारे दिख रहे हैं। वो मंजूर है कि नहीं करेंगे परमानेंट, लेकिन पुलों का मेंटेनेंस, उनकी कंस्ट्रक्शन की पॉलिसी, उनकी मॉनिटरिंग अब आप करेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर डंडा चलाया था। यह होता है कि हम कितने लापरवाह और गैर जिम्मेदार हैं अपने काम को लेकर के। राज्य के भीतर जिन लोगों का हक बनता है, उनकी हकमारी हो, उनको आप दरकिनार करें, और राज्य का जो अधिकार है कि उसके पास पुल हो, सड़कें हो, बिजली हो, स्कूल हो, शिक्षा हो, उसको लेकर के आप इतने लापरवाह और दासीन रहें। यह नहीं चलता है। मामला संगीन है, और जब इस तरह के मामलों पर
देश की सबसे बड़ी अदालत राज्य की सबसे बड़ी अदालत को यह कहे कि आप देखो, निगरानी करो और जांचो परखो कि काम ठीक से करे, सरकार के ऊपर एक संगीन सवाल की तरह यह खड़ा होता है। इस पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। नमस्कार।